आइए जानते हैं आखिर क्यों हो रही है अफजल उर्फ हाफिज की ईमानदारी के चर्चे। अंधराठाड़ी अंचल के जमेला गिदरगंज निवासी अफजल उर्फ हाफिज को रविवार के दिन अररिया संग्राम ओपी अंतर्गत NH57 के धेपुरा कट के पास एक पर्स मिला। जानकारी के लिए उसने जिला परिषद सदस्य मोहम्मद रिजाउद्दीन को फोन किया। पर्स में 170 रुपए और एक मंगलसूत्र जो गंगा प्रसाद ज्वेलर्स तुलापतगंज के यहाँ से खरीदा गया था वो भी था। साथ ही बिल भी था जिस पर भी एन ठाकुर बिस्टॉल लिखा था। जिला परिषद सदस्य मोहम्मद रिजाउद्दीन ने संग्राम निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अंजर को इसकी सूचना दी। उससे पहले उन्होंने बिस्टॉल के बोल जी से संपर्क किया, लेकिन वो अभी दिल्ली में थे जिसका कारण उनको जानकारी नहीं दी गई। फिर बिजली का काम करने वाले संग्राम निवासी मोहम्मद मुजाहिद द्वारा इसकी सूचना बोल जी के घर दिया गया। आज जिला परिषद के नेतृत्व में सारा सामान उनके घर पर पहुंचा दिया गया है। ये सामान बोल जी की बेटी का था जो मैके से अपने घर जा रही थी। उसी दौरान उनका पर्स रास्ते में गिर गया था। वीडियो कॉल से बोल जी की बेटी से जिला परिषद ने बात की और सामान दिखाया, वो संतुष्ट हो गए। फिर उनकी माता को हस्तगत किया गया। धर्म तहजीब के कारण ईमानदारी अभी भी लोगों की आती है। आज लखनऊ थाना के हरभंगा गांव में विद्युतीकरण कार्य में लगे एक कर्मी की विद्युत स्पर्शघात से मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की हरभंगा के मकररी मुसहरी टोला के समीप की है। मृतक कर्मी मधेपुरा जिला के शंकरपुर थाना क्षेत्र के रायवीर खाप टोला निवासी रामनंदन शर्मा के 25 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार शर्मा बताया जा रहा है। सहकर्मियों ने बताया कि L&T कंपनी के द्वारा कराए जा रहे विद्युतीकरण कार्य में बुधवार को कई कर्मी काम कर रहे थे। शटडाउन में काम करने के दौरान अचानक से करंट दौड़ने लगे। लोग भी आगे पोल पे चढ़े हुए थे, पीछे में था। अचानक एक फ्लाशर आने की वजह से अच्छा। जिस समय में ये काम कर रहे थे आप लोग, उस समय में लाइट कटी हुई थी। लाइट कटी हुई थी, हम लोग भी आगे पोल पे चढ़े थे। अचानक से उसमें लाइट अचानक उसमें वो फ्लाशर आया, दौड़ने लगा, जिससे मनीष कुमार गंभीर रूप से विद्युत स्पर्शाघात के शिकार होकर जख्मी हो गए। आनंद फानंद में सहकर्मियों ने उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कृषि कानून के खिलाफ आज जयनगर प्रखंड के बेला पान चौक पर बिहार राज्य किसान सभा के तत्वाधान में एक दिवसीय विशाल सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व सरपंच काली यादव व संचालन किसान नेता उपेंद्र यादव ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है, जिसे केंद्र की मोदी सरकार की नजर लग गई है। 80% लोग कृषि पर आश्रित हैं, लेकिन अन्नदाताओं पर केंद्र सरकार नया कानून लाकर उसे मिटाने का काम कर रही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में हो चुका है और इस तरह से किसानों की जमीन पैसे की मार से, भले बड़े बड़े सामंत लाठी मार के छीनते, ये पैसे की मार से आपकी जमीन उनके पास चली है। ये कानून है ठेका कानून। उसके बाद जो तीसरा कानून है, वो तीसरा कानून है ये मंडी से बाहर खरीद करने का। मंडी से बाहर खरीद, वो क्या है कि मंडी में तो है बिक्री होती है, किसान जाता है, जो सरकार रेट तय करता है उस पर खरीद बिक्री होती है। मंडी से बाहर भी बिक्री, तो बिक्री तो आज भी होती है। कोई बिचौलिया जाता है, 1868 का धान है, वो कहता है 1000 रुपया देंगे, 1100 देंगे, 1200 देंगे। मंडी नहीं चालू है, पैक्स वाला भी नहीं खरीदता है, तो मजबूरी में किसान को बेचना पड़ता है। उसको ही अब कानूनी रूप से एग्रीमेंट को लिखा पढ़ी के साथ बिक्री हो, मंडी के बाहर हो। वो चाहते हैं कि जो मंडी बना हुआ है जहां जहां और सरकारी रेट पर सरकार को खरीदना पड़ता है, वो जवाबदेही छोड़ सरकार नहीं खरीदे और ये व्यापारियों के हाथ में चला जाए। हम लोग इसका विरोध करते हैं। केंद्र सरकार पूंजीवाद के हाथों में देश को बेच चुकी है। आजादी के बाद हमेशा से किसानों के साथ शोषण किया जाता रहा है। मिथिलांचल के इस क्षेत्र में गन्ने की खेती हमेशा से होती थी, लेकिन सरकार ने चीनी मिल को बंद कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। समस्याएं तो बहुत है, लेकिन किसान संगठित नहीं है। किसानों की कई समस्याएं हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को समाधान के लिए कोई नहीं सुनता। इसके लिए हमें किसान भाइयों को संगठित होने की जरूरत है। इस सभा में
उपस्थित किसानों को कृषि कानून के खिलाफ और किसान के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया। आज भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री सह किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में फुलपरास अनुमंडल मुख्यालय के थाना चौक पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस नेता सुशील कामत कर रहे थे। समारोह में उपस्थित सभी नेताओं एवं किसानों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। समारोह में दरहिका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे कोई नेता नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं थे। चौधरी चरण सिंह कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि किसान और कमजोर वर्ग के लिए एक विचारधारा थे। जब भी इस देश में किसानों की बात होगी तो चौधरी चरण सिंह भारत के उजले सितारे के रूप में हमें जगाते रहेंगे, दिशा देते रहेंगे, असली वजूद बताते रहेंगे और इन सब के बीच हमें सदा याद दिलाते रहेंगे कि किसान की अहमियत इस विकसित अर्थव्यवस्था में क्या होता है। वहीं कांग्रेस नेता सुशील कामत ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि अगर जाति व धर्म से परे देश निर्माण की लड़ाई लड़नी हो तो चौधरी चरण सिंह के विचारों को नमन करते हुए आत्मसात कर जातीय नेताओं व तथाकथित धर्म गुरुओं को लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा से बाहर फेंकना होगा। वरिष्ठ समाजवादी नेता घूरन विश्वास सहित अन्य ने भी पूर्व पीएम को याद किया। 28 पंचायत वाले बिस्फी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्षों से एक भी महिला चिकित्सक नहीं है, जिससे महिला रोगियों को अपना इलाज करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महिला चिकित्सक की कमी के कारण आउटडोर वाले वार्ड में महिला मरीजों की संख्या में निरंतर कमी देखी जा रही है। 28 पंचायतों वाले प्रखंड में एकमात्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है एवं कई उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां हमेशा से ताला लटका रहता है, जिसमें महिला चिकित्सक के कमी के कारण एक और महिला पीएचसी आने वाली महिला रोगी को परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। आज से लगभग 7 साल पहले पीएचसी में एक महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति की गई थी, लेकिन वह कभी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंच पाई और कुछ ही दिनों में उन्होंने तबादला करवाकर अन्यत्र चली गई। अब से कई वर्षों बीत जाने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति बिस्फी पीएचसी में नहीं की गई। वहीं इस बाबत पूछने पर स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि उनके द्वारा विभाग और विभागीय मंत्री से महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति के लिए आग्रह किया गया। जल्दी महिला डॉक्टर की पदस्थापना होने की उम्मीद जताई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कई ऐसे पंचायत हैं जहां सरकार की 7 निश्चय योजना धरातल पर हवाई बनकर रह गई है। सरकार द्वारा वार्ड में लाखों रुपए खर्च कर 7 निश्चय योजना से लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए यहां योजना लाई गई थी, लेकिन पंचायत के वार्डों में पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, वार्ड सचिवों के द्वारा लाखों रुपए के बर्तन बांट कर लिया गया और लोगों के घर तक एक बूंद पानी भी नहीं पहुंच पाया। विडंबना तो देखिए, कई ऐसे भी पंचायत है जहां कागज पर ही 7 निश्चय योजना का उद्घाटन कर नल जल योजना को पूर्ण कर लिया गया, लेकिन अब तक कहीं भी एक बूंद पानी लोगों को नसीब नहीं हो पाया। सिंहासो, सिंघिया पूर्वी, सादुल्लापुर, औसी, बनगामा, परसौनी सहित कई पंचायत में शिकायत के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रखंड के पंचायतों में जहां तहां ऊपर में ऐसे ही पाइप को बिछाकर छोड़ दिया गया है। बिस्फी थाना पुलिस ने आज क्षेत्र में दीवा गश्ती के दौरान बैंगरा चौक के समीप 36 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक शराब कारोबारी को दबोचकर जेल भेज दिया। बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दीवा गश्ती के दौरान कमतौल के तरफ से आ रहे बैंगरा चौक के समीप दरभंगा मब्बी ओपी थाना क्षेत्र के मगनाही गांव निवासी अमरजीत ठाकुर 36 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ प्लास्टिक के बोरे में लेकर जा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर रोककर तलाशी ली, जिसके पास से शराब बरामद की गई। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबूगरी में बुधवार को 25 महिलाओं के परिवार नियोजन के तहत बंध्याकरण का ऑपरेशन किया गया। इस बात की जानकारी देते हुए पीएचसी प्रभारी डॉक्टर उदय शंकर प्रसाद ने बताया कि प्रत्येक बुधवार को सूर्या क्लिनिक के द्वारा यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिसमें महिला व पुरुष दोनों का बंध्याकरण किया जा रहा है। हालांकि अभी तक एक भी पुरुष का बंध्याकरण नहीं हो पाया है। पुरुषों के बीच बंध्याकरण को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बताया गया कि यह ऑपरेशन सुयोग सर्जन एएन झा द्वारा किया जा रहा है।
मध्य विद्यालय भूवर्ती बालक के प्रांगण में बुधवार को शिक्षकों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मोहम्मद फारूक ने किया, जिसमें कई बिंदुओं पर विचार विमर्श की गई। मुख्य रूप से जिला इकाई के पत्रांक 69 तथा 81 के आदेशानुसार संघ को विघटित किया गया। विघटन के उपरांत प्रखंड प्रभारी मोहम्मद फारूक को बनाया गया। साथ ही बैठक में जिला इकाई के द्वारा संकल्प दिवस कार्यक्रम में उपस्थित होने तथा संघ को मजबूत करने पर बल दिया गया। बाबूगढ़ी थाना पुलिस ने आज मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बात की पुष्टि करते हुए डीके ओझा ने बताया कि तिरहुत गांव के मोहम्मद मसूद आलम को पिपरा घाट चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके विरुद्ध स्थानीय थाना में पूर्व में ही गांव के समूह खातून के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया गया है कि समूह खातून को जान से मारने की नीयत से हमला किया गया था, जिसमें समूह खातून व उनकी सास गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। भैरवस्थान थाना पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान साइकिल से शराब तस्करी करते हुए एक तस्कर को 7 लीटर देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार और भेजा जेल। धराई कारोबारी रजनपुरा गांव निवासी बल्ली पासवान का बेटा देवदयाल पासवान है। वहीं भैरवस्थान थाना पुलिस ने एक और शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, जो बाइक से शराब की तस्करी करता था। धराई कारोबारी चंदन कुमार चौधरी रुपौली गाँव भोला महतो का बेटा है। इनके पास से भी 8 बोतल शराब बरामद किया गया। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज।